Good morning, students. Welcome to all in physics class. Dear students, in previous video, we have discussed about some standard measurement related to the length. ठीक है, अब लेंथ में जो SI यूनिट सिस्टम में हम मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं, तो उसके जो सब यूनिट्स हैं बाई और टाइम्स में, मीन्स उसके मेजर लार्ज स्केल पर और स्मॉलेस्ट स्केल पर, तो दोनों स्केल पर जो मेजरमेंट लेवल होती है उसे हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा स्टेटस तैयार किया है और क्या है, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है, 1 मीटर। इधर लिखा मैंने टाइम्स, मीन्स लार्जर स्केल, लार्जर स्केल, और नीचे लिखा स्मॉलर स्केल। स्मॉलर स्केल इन लार्जर स्केल 1 मीटर, 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर नहीं है, 1 मीटर का 10 टाइम्स जाता है, 10 टाइम्स जाता है। हेक्टोमीटर 100 टाइम्स जाता है, किलोमीटर 1000 टाइम्स जाता है, यह है, ठीक है। नीचे आइए, 1 मीटर का 10th पार्ट 1/10 बेसी, 1/100 सेंटी एंड 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, मैं एक हिंदी में छोटा सा आपको डायलॉग बताता हूँ, जिससे हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था या हमने जिससे किया था। तो देखिए कैसे गाएंगे, डेका, डेका हिंदी में बोल रहा हूँ, डेका 10 है, 10 मीन्स 10, किलो 1000, 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, दोबारा से, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, हेक्टो 100 टाइम्स, किलो 1000 टाइम्स, डेका 10 टाइम्स। 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली, 10वां डेसी मीन्स 10 टाइम्स, 100वां सेंटी मीन्स 100 टाइम्स छोटा है 1000वां भाग मिली 1/1000 टाइम्स। तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड स्केल है जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर मोस्टली यूज होंगे। डेका, हेक्टो और किलोमीटर ये आपको कम यूज होंगे, मोस्टली किलो और मीटर में तो रिलेशन होता है, और मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर रिलेशन खूब होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। फिर इससे पहले अभी जो पिछले वीडियो में बात की थी, और वो था हमारे पास में टॉपिक मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया था। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में 3 पढ़े थे हमने, क्या क्या थे, बाई स्केल, बाई स्क्रूवेज एंड बाई वर्नियर कैलिपर्स, ये तो थे डायरेक्ट में, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब बिना इंस्ट्रूमेंट के करेंगे, तो बिना इंस्ट्रूमेंट के मैथमेटिकल, जैसे पहला फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकली जानते हैं, A, B, C, this is an angle of theta, this is the height and this is the distance of x. In trigonometry you know very well by the height and distance, tan theta equal to h over x, तो a से b का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x इक्वल टू h ओवर tan थीटा, क्लियर। और हाइट कितना होगा, h इक्वल टू x tan थीटा। इसमें हमने किसी डिवाइस को यूज नहीं किया है, मतलब हमारे पास अगर कॉमन डाटा अगर कोई दे रखा है तो उस डाटा की हेल्प से हम मैथमेटिकल रिलेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके
और लेंथ, हाइट या डिस्टेंस ड्राइव कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, हमने टेक्निकल फॉर्मूला अप्लाई किया है, कोई डिवाइस नहीं लगाया इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। हमें ये तो पता था ये हाइट पहले ले लिया है, बेस पहले ले लिया, हाइपोटेनस की जरूरत है नहीं तो कोई बात नहीं। अगर इसकी भी जरूरत पड़े तो साइन हाइपोटेनस AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो वो भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं। चलिए अब एक और आता है, वन मोर इज टू मेजर द डिस्टेंस और लेंथ एट द लार्जेस्ट स्केल। एट द लार्जेस्ट स्केल, और लार्जेस्ट स्केल की बात करें तो जैसे मून का डायमीटर पता करना है, सन का डायमीटर पता करना है, किसी भी प्लेनेट का डायमीटर पता करना है, कहाँ से, अर्थ से, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल इस तरह से करना, जो पहले हमने शायद रिलेशन पढ़ा हुआ है। मैं बात करूँ, सपोज ये मून है और ये हमारा अर्थ है। अर्थ यहां ऑब्जर्वर खड़ा हुआ और यहां से एक ये लाइन है, ये मैंने डायमीटर ड्रॉ किया, इस डायमीटर को B से लिख देते हैं। ठीक है, और ये एंगल का हाथ थीटा, और इस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड सरफेस ऑफ अर्थ, कैपिटल D। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाती है जैसे हमने सर्कुलर पाथ में ये पढ़ा था, थीटा आर्क रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। थीटा इसके लिए थीटा इक्वल टू आर्क, ये पार्ट आएगा B अपॉन रेडियस D। ये सिंपल मेथड है, क्योंकि ये डायामीटर और इसका ये कर्वेचर लार्ज डिस्टेंस पर बराबर होता है, बराबर कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सर्कमफेरेंस तो सर ज्यादा आएगा, ये डायमीटर कम आएगा, ये कम आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट लेवल में ही डिफरेंस लेते हैं। जहां लार्ज बॉडी की बात करते हैं तो लार्ज लेवल पर बॉडी में ये एक ही कंसीडर किया जाता है। सपोज आपको एक कोई बहुत बड़ा फुटबॉल दे रखा है, फुटबॉल आपके सामने रखा है, तो आपका उसका पूरा स्फेरिकल सरफेस आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर फुटबॉल आपसे 200 मीटर दूर रखा है और फुटबॉल का हाफ पार्ट पीछे का कट कर दिया, क्या आप बता सकते हो कि पीछे का पार्ट कट है? आपको कितना दिखेगा? जितना उसका डायामीटर है सिर्फ उतना ही दिखेगा। क्लियर? तो हम डायामीटर को कंसीडर करते हैं, उसके पीछे वाला जो पार्ट है यानी बैक पार्ट है उसको कंसीडर नहीं कर पाते उसमें, तो इसीलिए इसको इस मेथड से करते हैं, और इस मेथड को कहते हैं पैरालैक्स मेथड। क्या? पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड को डिटरमाइन कैसे करेंगे मैं उसके बाद बताता हूँ। फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। देखिए पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड, ठीक है। कैसे? देखिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप घर पर करके देखिए। टेक ए पेन, एक पेन लिया, पेन को बिल्कुल आपके नोज के डायरेक्शन में सीधा बिल्कुल हाइट पर ये रखा, होल्ड किया, ठीक है। मेथड बता रहा हूँ। इनिशियली क्लोज द लेफ्ट आई क्लोज किया, एंड टेक द पोजीशन बाय राइट आई एट द फ्रंट वॉल। सामने की जो दीवार है आपके, उस दीवार पर आपकी आंख के डायरेक्शन से इस पॉइंट का एक पॉइंट यानी टिप दीवार पर, वॉल पर मार्क कीजिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है। इनिशियली फिर से क्लोज द लेफ्ट आई एंड टेक द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम राइट आई एट द वॉल। द पॉइंट कंसीडर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस टिप। इस टिप की डायरेक्शन में पॉइंट कंसीडर कीजिए दीवार पर।
and open the left eye. Now close the right eye. Close the right eye, then take the observation by the left eye at the front wall again. तो अब डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया. Then we will observe there are two positions. One position from right eye here and left eye here. So दो अलग अलग पोजिशंस आपको दीवार पर एक ही पॉइंट के मिलेंगे. क्लियर? तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास में कि जो आपका पेन था वो पेन तो ये कंडीशन आ गया रखा. दीवार पर जब आपने मान लीजिए ये आपका था लेफ्ट आई और इधर आ गया राइट आई. जब आपने ऑब्जर्वेशन राइट आई से लिया तो पॉइंट ये आ गया ए, और जब लेफ्ट आई से लिया तो पॉइंट ये आ गया बी. दोनों के बीच का डिस्टेंस जो सेपरेशन कहेंगे, जिसको शिफ्ट कहेंगे, शिफ्ट, तो जो शिफ्ट आएगा उसको तो कहेंगे बी. और जहां से आप देख रहे हैं पेन से उस वॉल तक का डिस्टेंस, उस वॉल का डिस्टेंस उसको कहेंगे कैपिटल डी. और पेन से जो दोनों तरफ इस तरह से एंगुलर डायरेक्शन बना है, राइट आई से, सॉरी राइट आई से डायरेक्शन ये लेफ्ट आई से है, तो यहां से जो भी एंगल क्रिएट हुआ वो एंगल थीटा. क्लियर? उससे हम क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल से वही पॉइंट ये मैंने लिखा राइट आई, लेफ्ट आई, this is the angle of theta, this is the d, and these are the positions which observe at the front wall, और इसको कहेंगे स्मॉल d. तो वही सेम फॉर्मूला थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो इट विल कंसीडर एज एन आर्क. आर्क की तरह कंसीडर करेंगे इसको, b ओवर कैपिटल. क्लियर? तो इस तरह से इसे कहते हैं पैरालेक्स मेथड. दोबारा से सुन लीजिए. टेक ए पेन, placed at the in front of mid of the eye, take the position at the front wall from the right eye by closing left and then open left, closing right eye and again take the observation. तो दो अलग अलग पॉइंट जो भी वॉल पर आएंगे उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को तो कहेंगे बी. पेन से जो वॉल है आपकी उसकी डिस्टेंस को कहेंगे कैपिटल डी. तो पेन से दोनों डायरेक्शन में जो एंगल बना दैट इज द थीटा. ठीक है? तो इसे पैरालेक्स मेथड कहते हैं. इसका मैंने आपके पास में एक एग्जाम्पल भेजा है, उस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन मैंने रिटेन में दे रखा है. शायद ये एग्जाम्पल होगा 2.3 या 2.4 में से कोई एग्जाम्पल है. इस तरह से मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बट डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके हम उसे सीधा अच्छी तरह से आसानी से कर पाएंगे या कर सकते हैं उसे. ठीक है? तो इस तरह से हम इसको एक मेथड आ गया हमारा कौन सा, हाइपर डिस्टेंस वाला. दूसरा आ गया हमारा क्या, पैरालेक्स मेथड वाला. क्या पैरालेक्स मेथड को यूज करके, यानी इन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. यानी हमने इसमें किसी भी डिवाइस से मेजर नहीं किया कि साइज या डायामीटर कितना है, लेकिन हम उसे मेथड से ड्राइव करके फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ठीक है? तो इससे पहले एक चीज़ तो मैंने मीटर स्केल वाली बताई, उसको ध्यान रखिएगा. दूसरा उसके बाद में आपको डायरेक्ट मेथड बताया हाइट एंड डिस्टेंस का, और तीसरा मैंने ये पैरालेक्स मेथड बताया है. तो ये हमारे पास में लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने के तरीके हैं. अब मैं बात करता हूँ आपको थोड़ा सा, एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल वो कौन सा है, 2.2 है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 2.2, जिसमें आपके पास में पैरालेक्स एंगल थीटा इक्वल टू 40 डिग्री और ए बी 100 मीटर दे रखा है. थीटा इक्वल टू यस ये थीटा इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है? और ए बी ये दे रखा है, ए बी का वैल्यू है गिवन वैल्यू 100 मीटर, 100 मीटर. ठीक? और हमसे पूछा है इसने ए से सी यानी कि बेस कितना होगा 119. ठीक है? चलिए देखिए ये टर्म कितना होगा ये फाइंड करना है. देखो एग्जाम्पल है 2.3 एग्जाम्पल. क्या tan थीटा इक्वल टू ए बी ओवर बी सी. ये टर्म हमारे पास में दे रखा है शायद, ए बी ओवर बी सी, ये न्यूमेरिकल में दे रखा है. ठीक है? चलिए ये बी सी हमें पता है, tan 40 डिग्री
टू AB 100 अपॉन BC डिटरमाइन करना है। देन BC इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10 40 डिग्री और 100 डिवाइड बाई 10 40 का वैल्यू होता है 0.839 तो इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 119 आ जाता है। ये BC का वैल्यू है जो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल आप पढ़ के देखिएगा। एग्जाम्पल 2.2 NCERT सारे पैरामीटर मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखा है, लैंग्वेज आप एक बार अपनी बुक से देख लीजिए, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। फिर मैंने PDF भी दे रखा है तो शायद उससे आप अच्छी तरह से, सॉरी PDF भेजूंगा, अभी भेजा नहीं है, तो जैसे ही PDF आएगा आप उससे देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।